हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज का हमारा ये वीडियो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है बिकॉज कई स्टूडेंट्स के मुझे क्वेरीज मिल रहे थे कि मैम अगर हम एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं, एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज यानी जिन स्टूडेंट्स ने, जिन कैंडिडेट्स ने जेआरएफ, सीएसआईआर, नेट, गेट ये सारे एग्जाम क्वालिफाइड कर रखे हैं, क्या अगर उन्हें बीबीएयू यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो उन्हें पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। सो मैं आपको बता दूं, यस, अगर आप जेआरएफ, सीएसआईआर, नेट, यूजीसी नेट और गेट ये सारे एग्जाम अगर आप क्वालिफाइड हो, फिर भी आपको बीबीएयू यूनिवर्सिटी यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में लोकेटेड है, इस यूनिवर्सिटी की आपको पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना ही होता है और उसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, तो इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगी किस तरीके से उन्होंने मेंशन करा है, कहाँ पर मेंशन करा है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कहाँ से रीड करना है सारे इंफॉर्मेशंस को। सो मैं जैसा कि यहाँ पर इस पेज पर ये आपका बीबीएयू यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पेज है और ये जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रखी है, आप डायरेक्टली वहां से इस लिंक को एक्सेस कर सकते हो। अब इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर प्रोग्राम, आपको यहाँ पर जाना है एंड देन पीएचडी डिग्री, यहाँ पर डॉक्टोरल में पीएचडी है, इस टैब पर आपको क्लिक करना है। इस पेज पर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा पीएचडी एडमिशन 2021 एंड 2022, यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस टैब पर। देन इस टैब पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर पीएचडी एडमिशन 2021 एंड 2022। मैं आपको बता दूं, अगर आपको बीबीएयू यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेना है तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी ऑन गोइंग है, आप अभी भी इस यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। सो एक बारी मैं आपको जल्दी से बता दूं किस तरीके से आपको इस यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। जैसे मैंने यहाँ पर इस लिंक को ओपन कर लिया। सो अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है तो आपका ईमेल और पासवर्ड लगेगा आपको, या फिर आपको न्यू रजिस्टर करना है। अभी तक आपने कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं करा है तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक टैब दिखेगा आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल डालनी है और यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। सो यहाँ पर आप रजिस्टर कर पाओगे इजीली। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको पीएचडी नोटिफिकेशन एंड एडमिशन प्रोस्पेक्टस दिया रखा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। प्रोस्पेक्टस आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। तो प्रोस्पेक्टस कुछ इस टाइप का दिखेगा जिसमें यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मेंशन करे हैं इन्होंने, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके जो रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल इन्होंने ओपन किया था ये 15 Feb 2022 से ही ओपन कर रखा था और लास्ट याद रखेगा आपके रजिस्ट्रेशन के जो ऑनलाइन पोर्टल ये क्लोज हो जाएंगे, यानी रजिस्ट्रेशन आपको लास्ट 6 मार्च 2022 तक ही लास्ट आपको रजिस्टर करना है, इसके बाद आप रजिस्टर नहीं कर पाओगे। एंड लास्ट सबमिशन ऑफ फी आपको लास्ट 8 मार्च 2022 तक ही पे कर देनी है। ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली पेज नंबर 11 पर आते हैं क्योंकि लंबा प्रोस्पेक्टस है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मुझे वो आपको बताना है। सो यहाँ पर पेज नंबर 11 पर आने के बाद कुछ यहाँ पर उन्होंने नोटिफिकेशन जो है उनकी लिंक प्रोवाइड कर रखी है। तो यहाँ पर आपको पीएचडी रेगुलेशन इस लिंक पर क्लिक करना है। सो यहाँ पर मैंने जो ये पीडीएफ है इसको मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, तो मैं इसको डायरेक्टली ओपन कर दूंगी। तो उस लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का पीडीएफ आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। सो यहाँ पर उन्होंने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए, याद रखिए ये एमफिल का है, एमफिल प्रोग्राम के लिए हम फोकस नहीं कर रहे, इस वीडियो में हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ पीएचडी प्रोग्राम पर होगा। सो पीएचडी प्रोग्राम पर आपका किस तरीके से एलिजिबिलिटी होने वाला है। एडमिशन के लिए आपका पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, मतलब अपने मास्टर्स डिग्री में आपको मिनिमम 55% मार्क्स लेना ही होगा, तभी आप इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। अगर आप कोई कैटेगरीज में बिलोंग करते हो जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, तो इस केस में आपको 5% का रिलैक्सेशन होता है, यानी आपको 50% मार्क्स स्कोर करने होते हैं आपकी मास्टर्स डिग्री में, तो आपको इजीली इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेने मिल जाएगा। तो ये हमने देख लिया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना हो तो इस यूनिवर्सिटी में। देन हम नीचे डायरेक्टली आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जिसको हम इस वीडियो में हाईलाइट करने वाले हैं। सो यहाँ पर आपके 5.3.1 से आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। सो मैं आपको बता दूं,
आपको इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करना होता है, जिसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर ही करने होते हैं। सो याद रखिएगा, मिनिमम आपको 50% मार्क्स स्कोर करने हैं। और आपका पेपर किस तरीके से डिवाइडेड होगा कि आपको 50% जो क्वेश्चंस होंगे ये रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछे जाएंगे, और 50% आपके जो क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, यानी जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी करना चाहते हो। सो ये रहा है आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपका पेपर किस तरीके से पैटर्न होगा। अब यहाँ पर आपको बताया है कि कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चंस होंगे। सो आपके याद रखिए, हर एक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स होंगे। ऐसे टोटल आपको 100 क्वेश्चंस प्रोवाइड करे जाएंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी एमसीक्यूज टाइप आपके क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे पेपर में। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करना है आपको। अगेन यहाँ पर इन्होंने यही बताया कि 50 क्वेश्चंस आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी और 50% आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर होंगे। सो इस तरीके से आपके पेपर का वेटेज होगा। आपको टोटल 50% मार्क्स स्कोर करने हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 50% मार्क्स लेते हो या फिर उससे ज्यादा लेते हो, तभी आपको इंटरव्यू प्रोसेस के लिए आप क्वालिफाई होते हो। और अगर आप SC ST OBC इस कैटेगरीज में बिलोंग करते हो तो आपको मिनिमम यहाँ पर 45% मार्क्स चाहिए इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। अब आपके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात आती है, जो कि होता है आपके अनदर 30 मार्क्स, जिसको इन्होंने कुछ इस तरीके से कैटेगराइज करा है कि आप अगर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड हो, जो कि इक्विवेलेंट होते हैं अदर टेस्ट की, जैसे UGC, CSIR, गेट, GPAT, DBT, ये सारे एग्जाम के ये इक्विवेलेंट होता है आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब यहाँ पर इन्होंने 30 मार्क्स में से 10 मार्क्स आपके कुछ इस तरीके से ब्रेक डाउन करे हैं कि आप अगर JRF क्वालिफाइड हो, प्रोजेक्ट फेलो हो, या फिर रिसर्च असिस्टेंट हो आप, और उससे इक्विवेलेंट कुछ आप कर रहे हो, करंट स्टेटस आपका ये होगा, तो आपको 10 में से 10 आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरीके से आपका वेटेज रखा है इन्होंने। अगर आपने MPhil प्लस नेट क्वालिफाई कर रखा है तो आपको 10 में से 7 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आपने सिर्फ MPhil करा है या फिर आपने सिर्फ नेट पास करा है, नेट क्वालिफाई करा है, तो उस केस में आपके 10 में से आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। सो यहाँ पर हमने देख लिया 10 मार्क्स का वेटेज। 30 में से अगर आप 10 माइनस करते हो तो बच गए आपके 20 मार्क्स। अब 20 मार्क्स आपके अनदर किस तरीके से उन्होंने डिवाइड कर रखा है, तो यहाँ पर आपको MPhil के लिए नहीं देखना है, हमारा फोकस PhD पर है। जो स्टूडेंट्स को PhD करना है इस यूनिवर्सिटी पर, उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो MPhil तो हमको देखना नहीं है, डायरेक्टली हम पॉइंट B पर आते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर एकेडमिक करियर, उस पर आपको 5 मार्क्स दिया रखा है। यहाँ पर इन्होंने किस तरीके से आपका एकेडमिक करियर का 5 मार्क्स का आपको डिवाइड करा गया है यहाँ पर इस पॉइंट में, कि 2 मार्क्स जो होंगे आपके फाइनल परसेंटेज ऑफ बैचलर्स डिग्री के होंगे। बैचलर्स डिग्री के आपके जो मार्क्स होंगे उसका 2 मार्क्स आपका 5 में से बैचलर्स डिग्री पर दिया जाएगा आपको, और 3 मार्क्स का वेटेज आपके मास्टर्स डिग्री पर होगा। इस तरीके से आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा एकेडमिक करियर पर। सो यहाँ पर हमने ऊपर 10 मार्क्स देख लिया और यहाँ पर हमने देख लिया एकेडमिक करियर पर 5 मार्क्स। इस तरीके से आपके टोटल 15 मार्क्स हो गए। देन पॉइंट C में दिया गया है इंटरव्यू और वाइवा बेस्ड। सो यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आपको 5 मार्क्स होंगे। आपका इंटरव्यू प्रोसेस जो होता है, अगर आप PhD एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपका जो इंटरव्यू होता है उस पर आपका 5 मार्क्स बेस्ड होता है। इस तरीके से 10, 5, आपका जो 10 हमने ऊपर देख लिया था यहाँ पर इस पॉइंट में, पॉइंट 1 में फॉर PhD, यहाँ पर 10 मार्क्स आपने देख लिया। एकेडमिक करियर पर 5 मार्क्स, इस तरीके से 15 हो गया। वाइवा पर 5, 20 हो गया। अब बच गया आपका 10 मार्क्स। रिमेनिंग 10 मार्क्स आपके किस पर हो गए? प्रपोज रिसर्च प्लान। रिसर्च प्लान जो है आपके, उस पर आपके 5 मार्क्स होंगे। ये हो गए आपके 25। और रिमेनिंग 5 मार्क्स आपके किस तरीके से होंगे कि आपके प्लान के सूटेबिलिटी क्या है, इसकी नोवेल्टी क्या है, मतलब आपने आपके जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसमें कुछ नई चीज क्या है, उस पर आपको 5 मार्क्स होने वाले हैं। सो इस तरीके से आपके हो गए टोटल 30 मार्क्स में। फिर से आपको एक बार रिपीट कर दूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा फॉर PhD के लिए आपके 10 मार्क्स किस तरीके से इन्होंने ब्रेक डाउन करा है कि अगर जिन स्टूडेंट्स का JRF क्वालिफाइड है, प्रोजेक्ट फेलो है, रिसर्च असिस्टेंट है, या फिर उससे इक्विवेलेंट हो आप, तो आपको मिल जाएगा 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स मिलेंगे।
सो ये हो गया आपका पॉइंट 1 में जो 10 मार्क्स था, 10 मार्क्स के आपके इक्वल आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे। अब जिन्होंने एमफिल प्लस नेट क्वालिफाई करा है उनको 7 मार्क्स मिल जाएंगे, या फिर जिसने सिर्फ और सिर्फ एमफिल किया है और सिर्फ नेट करा है उन्हें 5 मार्क्स मिल जाएंगे। सो ये हो गया आपके 10 मार्क्स का ब्रेकडाउन। अब नीचे आना है, एकेडमिक करियर पर आपका 5 मार्क्स रहे। अब इस 5 मार्क्स का किस तरीके से उन्होंने ब्रेकडाउन कराएंगे, 2 मार्क्स आपको आपके बैचलर्स डिग्री पर मिलेंगे और 3 मार्क्स जो है बचे हुए आपकी मास्टर्स डिग्री पर होंगे। सो यहाँ पर आपका टोटल 15 मार्क्स हो गया। देन 5 मार्क्स आपके वाइवा पर होंगे, यहाँ पर हो गया आपका 20 मार्क्स। ओके, फिर उस तरीके से यहाँ पर रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च प्लान पर आपके 5 मार्क्स होंगे, ये होगा आपका 25 मार्क्स। एंड रिमेनिंग 5 मार्क्स आपके नॉवेल्टी, यानी किस तरीके से आपने न्यू चीजों को बताया है आपके रिसर्च प्रोजेक्ट में, उस पर आपके 5 मार्क्स होंगे। सो ये हो गया आपके टोटल 30 मार्क्स। सो इस तरीके से आपका 30 मार्क्स का इन्होंने ब्रेक डाउन करा है। सो याद रखिएगा, जिन्होंने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे यूजीसी, सीएसआईआर, गेट, जीपैट, डीबीटी, ये सारे एग्जाम जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है, तो आपके लिए यहाँ पर इन्होंने ब्रेकडाउन बताया है आपके मार्क्स का, जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। और मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि आपको रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देना ही होगा पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। इस यूनिवर्सिटी में आपको रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देना ही होगा और आपको मिनिमम 50% अगर मार्क्स मिलते हैं, मिनिमम आपके 50% आपको मार्क्स मिलते हैं, तभी आपके ये सारे मार्क्स ऐड होंगे। अगर आप 50 से कम लाते हो तो आपके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको मेंशन करा गया है, यहाँ पर आपको बताया गया है इन्होंने कि 50%, आपको जो 50% होना चाहिए टोटल आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई आपको करना ही होगा। उसके बाद आपका ये सारा प्रोसीजर आपको इसके बाद आपको बताया गया है। सो मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर हमने देख लिया, आपका 50% मार्क्स जो होता है पूरा आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है। मतलब अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी को भी अच्छे से पढ़कर जाओगे, एक बार आप रिसर्च मेथोडोलॉजी की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लोगे, तो इसी से आप क्वालिफाई कर लोगे आपका रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। मतलब इस यूनिवर्सिटी में आपको इजीली पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है। तो मैं आपको बता दूं, आपकी प्रिपरेशंस को बूस्ट करने के लिए हमने आपके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लॉन्च करा है, जिसमें हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एंड 1000 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, बोथ द लैंग्वेज, दोनों भी लैंग्वेज में, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। मैं आपको बता दूं, हमारे वीडियो लेक्चर्स में हमने एक एक जो पार्ट है, एक एक जो टॉपिक है, उसको डिटेल में, हर एक टॉपिक पर आपको वीडियोस देखने मिलेंगे डिटेल में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। उसी तरीके से नोट्स में भी हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पर, और जो जनरली पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने नोट्स में कवर कर रखे हैं। उसी के साथ साथ मॉक टेस्ट से क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होती है अच्छी तरीके से, आपको पता लगता है कि आप कितने प्रिपेयर हो, आपको और कितने प्रिपरेशंस की जरूरत बाकी है, आपको और कितना प्रिपेयर होना है। उसी तरीके से 1000 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ में हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे हैं, जो जनरली सारे पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने हमारे इस पीडीएफ में कवर कर रखे हैं। सो मैं आपको बता दी, कई स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक ये था कि मैम इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट में उनको उनके डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जामिनेशन में। सो मैं आपको बता दूं, वो स्टूडेंट्स इजीली क्वालिफाई कर लिए थे उनके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को हमारे इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट को फॉलो कर। और मैं आपको ये भी बता दूं, कई स्टूडेंट्स की हमें क्वेरीज आती है कि मैम नेट पर तो सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो हम क्यों ले आपका स्टडी मटेरियल। तो मैं आपको बता दूं, नेट पर आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में स्टडी मटेरियल देखने मिलता है, आपको बहुत मिलेगा स्टडी मटेरियल, लेकिन वो आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको कितना लिमिटेड पढ़कर इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। आपको ज्यादा भी नहीं पढ़ना है। अब जब ज्यादा कुछ चीजों पर टाइम स्पेंड करने लगोगे तो आप कंफ्यूज होने लगते हो। सो आपको लिमिटेड स्टडी मटेरियल फॉलो कर आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। और मैं आपको बता दूं, हमारे इस रिसर्च मेथोडोलॉजी की फी काफी कम है, आप इजीली इसे परचेस कर सकते हो, सिर्फ 499 ही है। और आपको अगर हमारा इस कोर्स को परचेस करना है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, तो आपको इस नंबर पर हमें
व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करना है। याद रखिए, नॉर्मल कॉल नहीं लगेगा इस नंबर पर, आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। और हमारे ऐप का लोगो कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें आपको एक ही क्लिक में सारा स्टडी मटेरियल देखने मिल जाएगा। सो हरी अप, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करना है, तभी आपको इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। सो आई होप कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।